बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल CS हाउस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे नेटवर्क मॉडल्स। तो नए आने वाली व्यूवर से गुजारिश है कि अगर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो उनको मिलती रहे। तो चलें हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है नेटवर्क मॉडल्स। हमारे पास बेसिकली दो तरह के नेटवर्क मॉडल होते हैं। एक होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल और दूसरा होता है पीयर टू पीयर मॉडल। तो चलिए वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। क्लाइंट सर्वर का दूसरा नाम डेडिकेटेड सर्वर मॉडल भी होता है। हम उसको डेडिकेटेड सर्वर भी कह सकते हैं और क्लाइंट सर्वर मॉडल भी कह सकते हैं। In client server network model, one or more computer work as a server computer and other work as a client computer। कि क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा जो कंप्यूटर होते हैं वो एज ए सर्वर काम कर रहे होते हैं, जबकि बाकी कंप्यूटर जो होते हैं वो क्लाइंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सर्वर और क्लाइंट के बारे में डिस्कस किया था कि सर्वर वो कंप्यूटर होता है जो कि ओवरऑल नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा होता है। नेटवर्क का जो कंट्रोलर होता है उसको हम सर्वर कहते हैं, और जितने भी कंप्यूटर हमारे सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं उन सभी को हम क्लाइंट का नाम देते हैं। तो इसमें एग्जांपल मैंने दी थी कि जैसे क्लास है, तो क्लास में जो टीचर होता है वो एज ए सर्वर काम कर रहा होता है, जबकि जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सारे क्लाइंट के तौर पर काम करते हैं। तो क्लाइंट सर्वर में उसकी यही खसूसियत थी कि एक या एक से ज़्यादा जो कंप्यूटर होते हैं वो मतलब एक कंप्यूटर भी सर्वर के तौर पर काम कर सकता है, और अगर हमारा नेटवर्क बड़ा हो जाए, इंक्रीज़ कर जाए, लार्ज हो जाए, तो फिर हम एक से ज़्यादा भी सर्वर बना सकते हैं, और बाकी सारे कंप्यूटर जो होते हैं उनको हम क्लाइंट का नाम देते हैं। द सर्वर कंप्यूटर कंट्रोल होल नेटवर्क, सारे नेटवर्क को कंट्रोल करता है। इट आल्सो यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स टू शेयरिंग अदर कंप्यूटर इन नेटवर्क। और इसका दूसरा काम ये होता है कि डाटा को स्टोर करना और प्रोग्राम्स को स्टोर करना, ताकि हम उस नेटवर्क में बाकी कंप्यूटर तक उनको शेयर कर सकें। इट इज़ आल्सो यूज टू शेयर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर हार्ड डिस्क, और हम सर्वर को यूज़ करते हुए रिसोर्सेज को और प्रिंटर्स को भी शेयर कर सकते हैं हमारे इस नेटवर्क में, मतलब क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में। उसका एक ये भी एडवांटेज है कि उसमें हम रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर, हार्ड डिस्क वगैरह इनको भी शेयर कर सकते हैं। सर्वर कंप्यूटर इज़ मोर पावरफुल देन क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर। जो सर्वर कंप्यूटर होता है उसकी जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो क्लाइंट सर्वर से ज़्यादा होती हैं, मतलब उनकी निस्बत पावर में ज़्यादा होता है, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, प्रोसेसर बड़े लगाए होते हैं। इस तरह से हर तरह की जो स्पेसिफिकेशन है वो क्लाइंट सर्वर से ज़्यादा होती है। मोस्टली प्रोसेसिंग इज़ डन बाय सर्वर कंप्यूटर, और नेटवर्क में जितनी भी प्रोसेसिंग होती है उनमें ज़्यादा जो प्रोसेसिंग होती है, मतलब तकरीबन सारी प्रोसेसिंग ही सर्वर कंप्यूटर करता है। उसके बाद है जी क्लाइंट कंप्यूटर सेंड्स रिक्वेस्ट टू द सर्वर फॉर रिसोर्सेज, और जैसे ही उस नेटवर्क के साथ किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर ने अटैच होना होता है, कनेक्ट होना होता है, तो वो सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है। मतलब इसकी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, जैसे हमने फेसबुक आईडी बनानी होती है, मतलब हम फेसबुक जो सर्वर होता है उसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो हम पहले उसको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। रिक्वेस्ट किस सूरत में होती है, अगर तो अकाउंट बना हुआ है तो हम क्या करेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड लिखकर हम अपने सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। वो उसके ऑथेंटिकेशन चेक करेगा और उसके बाद हमें रिक्वेस्ट जो है उसके मुताबिक हमें अपने साथ अटैच कर लेगा। लेकिन अगर हमारा अकाउंट नहीं बना तो हम नए सिरे से एक अकाउंट बनाते हैं और पूरा फॉर्म जो होता है वो फिल करके रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, और उस रिक्वेस्ट के मुताबिक हमारा जो सर्वर होता है वो हमें ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जो क्लाइंट होते हैं, जैसे फेसबुक में हम बात करें तो हम जितने भी फेसबुक यूज़र होते हैं हम सारे क्लाइंट्स हैं, और फेसबुक जो सर्वर होता है मतलब एक कंप्यूटर ने रखा हुआ है जहाँ पर हमारा सारा डाटा, हमारी फेसबुक आईडी में जितने भी चीज़ें होती हैं वो मतलब पोस्ट हमने की हुई है, कोई पिक्स हैं या कोई भी और पोस्ट की हुई है टेक्स्ट फॉर्म में, या हमने कोई भी वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है, तो वो सारी जो हमारा जो डाटा होता है वो कहाँ पर सेव होता है, हमारा जो फेसबुक सर्वर होता है वहाँ पर वो सारा डाटा सेव होगा, वहाँ पर स्टोर होगा। ठीक है, तो
मतलब ये कि हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, मतलब उसका क्लाइंट जो होता है वो सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है और उसके रिक्वेस्ट के मुताबिक ही उसको अप्रूव किया जाता है। द सर्वर कंप्यूटर प्रोवाइड रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट, और उसके मुताबिक उसको रिसोर्स प्रोवाइड करता है। अ सर्वर कंप्यूटर दैट इज़ यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड डेडिकेटेड सर्वर। कि एक नेटवर्क में जो एक सर्वर कंप्यूटर होता है, अगर उसका कोई स्पेसिफिक टास्क है, मतलब एक तो जनरल सर्वर हो गया कि जो सारे काम परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम ऐसा भी करते हैं कि कुछ ज़्यादा, एक से ज़्यादा जब सर्वर बनाते हैं तो कुछ सर्वर का स्पेसिफिक टास्क होता है, हम उसको स्पेसिफिक टास्क प्रोवाइड कर देते हैं कि आपने सिर्फ यही काम करना है, उसके अलावा बाकी काम जो है वो दूसरे करेंगे। तो अगर कोई ऐसा सर्वर हमने बनाया है जिसका स्पेसिफिक टास्क है, तो उस सर्वर को हम कहेंगे डेडिकेटेड सर्वर। एग्जांपल है कि हमने फॉर एग्जांपल अ प्रिंट सर्वर कंप्यूटर यूज टू मैनेज प्रिंटर एंड प्रिंटिंग टास्क। हमने एक प्रिंट सर्वर बनाया, उसका काम क्या था कि प्रिंटिंग से जितने भी मुतल्लिक काम थे सबको मैनेज करना उसका काम था, सभी चीज़ें वो मैनेज करेगा। तो ये वाला जो प्रिंटर सर्वर है, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा नेटवर्क में डेडिकेटेड सर्वर है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हमारा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल क्या होता है। जैसे एक जो सर्वर होता है उसको बाकी सारी क्लाइंट्स पर फोकियत हासिल होती है, वो पावर के हिसाब से भी बड़ा होता है, वो स्टोरेज के हिसाब से, प्रोसेसिंग के हिसाब से, हर लिहाज से जो होता है वो उससे बड़ा होता है, और सारे क्लाइंट्स जितने भी होते हैं उन सभी को कंट्रोल करने वाला सर्वर होता है। ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस इसकी कौन कौन सी हैं? सबसे पहला एडवांटेज है इट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ डाटा ट्रैफिक ऑन नेटवर्क, और उस नेटवर्क पर जो डाटा की ट्रैफिक होती है उसको रिड्यूस करता है, कम करता है, क्योंकि ये सारे काम तो खुद ही कर रहा होता है। ठीक है, तो इस वजह से डाटा की जो ट्रैफिक होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इट प्रोवाइड फास्टर रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट, क्लाइंट को फास्टर रिस्पॉन्स देता है। क्लाइंट कंप्यूटर कैन बी यूज लेस पावर फुल कंप्यूटर बिकॉज मोस्टली प्रोसेसिंग इज डन बाई सर्वर कंप्यूटर। ठीक है, क्लाइंट कंप्यूटर जो होते हैं वो हम मतलब कम पावरफुल लगा सकते हैं अपने नेटवर्क में, क्योंकि सारी प्रोसेसिंग तो हमारा सर्वर कर रहा होता है, तो क्लाइंट तो प्रोसेसिंग कर ही नहीं रहा होता, तो इसलिए क्लाइंट जो है वो अगर हम आम सा कंप्यूटर भी लगा लें तो हमारा काम चल जाता है। डिसएडवांटेजेस कौन सी हैं? इट इज़ एक्सपेंसिव मॉडल बिकॉज सर्वर कंप्यूटर इज कॉस्टली। सर्वर कंप्यूटर जो होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है, तो इनफैक्ट उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव बन जाता है। द होल नेटवर्क गोज डाउन इफ़ सर्वर कंप्यूटर डैमेज, और सारा हमारा नेटवर्क जो होता है वो किस पर बेस कर रहा होता है? हमारे सर्वर कंप्यूटर पर। अगर सर्वर कंप्यूटर जो है वो ख़राब हो जाए तो हमारा सारा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाता है, हम कोई भी प्रोसेसिंग अपने नेटवर्क में नहीं कर सकते। आगे हमारा आता है जी पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल। पीयर टू पीयर में क्या है कि हम यहाँ पर क्लाइंट सर्वर में क्या था कि एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर सर्वर के तौर पर काम कर रहे होते हैं और बाकी सभी कंप्यूटर पर उनको फोकियत होती है, लेकिन यहाँ पर इक्वलिटी है, सारे कंप्यूटर जितने भी नेटवर्क में हैं सारे कंप्यूटर जो हैं वो सेम है, अपना ज़िम्मेदार हर कोई खुद है। ठीक है, मतलब अपनी ज़िम्मेदारी उस पर अपने आप पर है, उसने अपना डाटा भी खुद स्टोर करना है, प्रोग्राम भी खुद स्टोर करना है, प्रोसेसिंग भी खुद स्टोर करनी है, सिक्योरिटी भी खुद मैनेज करनी है, तो सारे काम जो है वो पीयर टू पीयर खुद कर रहा होता है। ठीक है, इसमें किसी को किसी पर कोई बर्तरी हासिल नहीं है। जैसे आप सिंपल मैंने कहा कि टीचर क्लास में, अब सपोज़ कर लें कि क्लास में कोई टीचर भी नहीं है, एसवीएल भी नहीं है, मतलब सीआर वगैरह कोई भी नहीं है, तो हर बंदा जो है वो अपना ज़िम्मेदार खुद है, अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करना उसका अपना काम है। ठीक है, तो अब जो है इस नेटवर्क को हम कहेंगे ये पीयर टू पीयर नेटवर्क है। ऑल कंप्यूटर इन पीयर टू पीयर हैव सेम स्टेटस, नो एनी वन कंप्यूटर यूज्ड एज अ सर्वर कंप्यूटर, इसमें कोई सर्वर कंप्यूटर नहीं होता। ईच कंप्यूटर हैज़ एक्सेस टू दिस डाटा एंड रिसोर्सेज इन नेटवर्क, और हर कंप्यूटर को डाटा और रिसोर्सेज तक एक्सेस होती है। एवरी कंप्यूटर इंडिपेंडेंटली स्टोर इट्स डाटा एंड प्रोग्राम्स, और हर कंप्यूटर इंडिपेंडेंटली तौर पर अपना डाटा और जो प्रोग्राम होते हैं उनको सेव करता है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस आ रहे हैं कुछ। इट इज़ ईजी टू सेटअप, इसको सेट करना बड़ा आसान होता है। इट इज़ ईजी टू मेंटेन, इट डज़ नॉट रिक्वायर एक्सपेंसिव सर्वर, और इसके लिए हमें सर्वर की ज़रूरत नहीं होती जो कि काफ़ी महंगा मिलता है। इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल ऑफिस ऑफ 10 और लेस कंप्यूटर, और ये 10 या उससे कम कंप्यूटर जो होते हैं उनके इस नेटवर्क के लिए सूटेबल होता है। डिसएडवांटेजेस कौन से हैं?
हैवी यूज़ कैन स्लो डाउन द नेटवर्क स्पीड, और नेटवर्क की जो मतलब स्लो स्पीड होती इसमें यह है कि अगर नंबर ऑफ़ कंप्यूटर जो है वो इंक्रीज़ कर जाए, नंबर ऑफ़ कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा हो जाएं, तो जो हमारा नेटवर्क है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। इट प्रोवाइड्स लेस सिक्योरिटी, और इसमें सिक्योरिटी जो होती है वो कम होती है, क्योंकि हर कंप्यूटर अपना ज़िम्मेदार खुद होता है, तो सारा डाटा खुद सेव किया होता है, तो इस वजह से एज़ कम्पेयर टू क्लाइंट सर्वर इसकी सिक्योरिटी लेस होती है। ठीक है, एक और नेटवर्क हमारे पास मॉडल है जी, हाइब्रिड मॉडल। इसमें क्या होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें हम जो हमारा क्लाइंट सर्वर था उसके एडवांटेजेस, और जो हमारा पीयर टू पीयर था नेटवर्क मॉडल उसके एडवांटेजेस, दोनों को एडवांटेजेस को मिलाकर हमने हाइब्रिड मॉडल बनाया। मतलब इसमें पीयर टू पीयर की क्वालिटीज़ भी हैं, इसमें हमारा क्लाइंट सर्वर उसकी भी क्वालिटीज़ हैं। दोनों के एडवांटेजेस को मिलाकर हमने जो नेटवर्क बनाया उसको कहेंगे हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड पीयर टू पीयर मॉडल। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैनी नेटवर्क्स यूज़ अ मैट्रिक्स ऑफ बोथ नेटवर्क मॉडल, और दोनों के जो मैट्रिक्स होते हैं, मतलब दोनों के जो एडवांटेजेस हैं उनको मिलाकर इस नेटवर्क को बनाया गया। दिस मॉडल यूज द एडवांटेज ऑफ बोथ, और ये दोनों के एडवांटेजेस को यूज़ करता है, दोनों के एडवांटेजेस में शामिल होते हैं। नहीं जी, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।